राम साथियों, नमस्कार साथियों। एस्ट्रोलॉजर जयकर राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं इधर अब आप देख रहे हैं कि मैं ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव कैसे दूर किया जाए, कौन सा ग्रह आपको शुभ फल देगा, कौन अशुभ फल देगा, इसी विषय में आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो प्रस्तुत वीडियो में आपको मैं चंद्रमा के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी को प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप नई नई जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो साथियों, चंद्रमा मन का कारक होता है, रिश्ते में माता कारक होता है, और चंद्रमा क्या देते हैं, रक्त का भी कारक होता है शरीर में। वो मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, नेत्रों की, ये सब चीज़ों के स्वामी, इनका प्रभाव चंद्रमा का होता है। यदि चंद्रमा कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में यदि चौथे भाव में, छठे में, आठवें में, 12वें में यदि चंद्रमा बैठे हैं अथवा वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो ऐसा चंद्रमा अशुभ प्रभाव करता है। किसी क्रूर ग्रह द्वारा जिस चंद्रमा अशुभ प्रभाव करता है। तो यदि चंद्रमा की किसी ऐसी स्थिति अगर कुंडली में है, तो जैसे मैंने जो बताएं, इन चीज़ों का कारक होता है, इन चीज़ों में चंद्रमा कमी करता है। तो चंद्रमा को कमी करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए हमें हमारे तांत्रिकों ने, हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे मनीषियों ने तमाम उपाय बताए। सब ग्रहों को शुद्ध करने के लिए, उनको अनुकूल करने के लिए तमाम छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं। उन्हीं उपायों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि सर्वप्रथम तो किसी भी ग्रह का जप करना ही सबसे उत्तम उपाय होता है। जप करना, और अनुकूल है तो उसका नख धारण करना। तो साथियों, चंद्रमा, सबसे पहले हमें चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए। और चंद्रमा की जप संख्या होती है 11,000। ओम दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदौण समम नमामि शशिनम सोमम समोर्मुकुटभूषणम। हमने चंद्रमा को प्रणाम किया और ओम सोम सोमाय नमः अथवा ओम श्रांग सिंह सौम सह चंद्रमसे नमः, इनमें से किसी मंत्र को हमने चुनाव कर लिया और उसको निश्चित संख्या में हमने जाप किया अपना जन्म, और उसका जप का 10वां हिस्सा हवन, उसका 10वां हिस्सा तर्पण, उसका 10वां हिस्सा मार्जन, उसका 10वां हिस्सा ब्राह्मण भोज। ये एक सर्किल बनती है। उस सर्किल को पूरा करके हम किसी भी ग्रह के अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से चंद्रमा की अनुकूलता प्राप्त करेंगे। और तो साथियों, यह तो हुआ आपका मंत्र विधि, जिसको जप करके हम चंद्रमा को अनुकूल कर सकते हैं। अब चंद्रमा को और कैसे हम छोटे छोटे उपायों से कैसे ठीक करें। तो यदि चंद्रमा शुभ है, मतलब इन ऐसे भाव नहीं बैठे हैं जहां हमने जिक्र किया था, तो आपको चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कटोरी है, चम्मच है, गिलास है, उस चांदी के बर्तन में आप पानी पीजिए, गिलास में पानी पीजिए, चम्मच से खाइए। और अपनी जो बेड है आपका, उसमें चांदी के कीले बना के उसमें ठोक देना चाहिए। इससे क्या होगा कि चंद्रमा की अनुकूलता आपको प्राप्त होने लगेगी। यह तो एक छोटा सा उपाय हुआ। और दूसरे साथियों, सफ़ेद मोतियों की माला और चांदी में आपको मोती धारण करना चाहिए। मोती 6.25 रत्ती का होना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष के सोमवार को सूर्य की होरा में अभिमंत्रित करके आपको चांदी में वो मोती पहनना चाहिए। और यदि चंद्रमा जिसे जिन भावों में बताया, जो अशुभ भाव में है, ये जो ऊपर 2 उपाय मैंने बताए हैं, इन भावों के अतिरिक्त स्थिति अगर सूर्य चंद्रमा की है और वो शुभ फल नहीं कर रहे हो, तो ये उपाय करना चाहिए। और यदि जैसे मैंने बताया कि चौथे, छठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा हो, नीच राशि चंद्रमा हो, पाप ग्रह से पीड़ित चंद्रमा हो, तो ऐसे चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए क्या करना चाहिए आपको जान लें। साथियों, शीशे के गिलास में पानी, दूध पीना आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। शीशे के लिए आप बर्तन का प्रयोग करते हैं पानी पीने के, दूध पीने के लिए, तो आपके लिए हानिकारक होगा, चंद्रमा और रुष्ट होंगे। और पानी में कच्चा दूध मिला करके चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ते हुए और पीपल पर चढ़ा देना चाहिए आपको जो है। इससे भी चंद्रमा की अनुकूलता आपको प्राप्त होने लगेगी। और लगातार 16 सोमवार को आपको व्रत रख करके जो है, और ब्राह्मण को भोजन करा करके और चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए उनसे प्रणाम करके भी इस आपके अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारा ये उपाय अच्छा लगा होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें
मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।